गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र से इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमारे सामने हमें परिणाम देता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो यहाँ तक तो हमें पता है कि कंप्यूटर किसकी क्या है और ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को टीच करेंगे। तो सबसे पहले कि जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से इनपुट लेता है। अब यूजर कौन होता है? यूजर यानी कि कंप्यूटर को यूज करने वाला, प्रयोग करने वाला। अब वो यूज करने वाला कौन है? हम। ठीक है। और हम कंप्यूटर को, मशीन को किस तरह से इंस्ट्रक्ट करते हैं, इनपुट देते हैं, या तो हम देते हैं इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड से। अगर कुछ भी टाइप करना है, टाइपिंग का कोई भी कार्य है तो हम किससे करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। अगर हमें कोई चीज सेलेक्ट वगैरह करनी होती है तब हम क्या करते हैं? माउस यूज करते हैं। ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस ये हम जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हैं फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। और भी हैं हमारे पास, जैसे कि वेब कैमरा, या डिजिटल कैमरा। वो क्या करता है? जस्ट हम लोगों से इनपुट लेता है, हमारी पिक्चर को कैप्चर करता है और सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। उसके बाद आता है हमारा स्कैनर। जैसे कि आप लोग देखते होंगे बारकोड स्कैनर है। हमारे जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं वो प्रोडक्ट किसके अंदर, प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगा होता है जिसमें कुछ बार्स लगी होती हैं। उन बार कोड में क्या होती है? उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सब कुछ चीजें इनपुट की जाती है सिस्टम को दोबारा, किसके द्वारा? इनपुट यूनिट द्वारा। और स्कैन की जाएगी तो स्कैनर द्वारा। और उसके बाद एक और है हमारा माइक। माइक में हम बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं वो सिस्टम में प्रोसेस होता है। अगेन माइक भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब बात आती है सीपीयू की। तो सीपीयू में क्या होता है? जो भी हम इनपुट करते हैं सबसे पहले वो जाकर कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होती है। कहाँ पे पहुंचती है वो प्रोसेसिंग में? वो जाती है एएलयू के पास, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट में वो क्या करती है? सबसे पहले वो चेक करती है कि वो जो हमने डाटा किया है इनपुट, वो डाटा किस टाइप का है, अर्थमेटिकल है या लॉजिकल है। अगर वो अर्थमेटिकल है तो उसको अर्थमेटिकल यानी कि जो नंबर सिस्टम वगैरह है वो क्या करेंगे? वो अर्थमेटिक सेक्शन उसको हैंडल करेगा। अगर वो कोई जो इंफॉर्मेशन हमने इनपुट की है, डाटा इनपुट किया है, वो लॉजिकल है तो वो लॉजिकल यूनिट देखती है। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। इसमें मैंने देखा है सीपीयू के अंदर लिखा हुआ है एएलयू, के बाद क्या लिखा है? रोम, रैम। ये दोनों डिवाइस आते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मदरबोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगे होते हैं, छोटे छोटे चिप्स लगे होते हैं जिसकी हेल्प से हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो वर्क करता है। उसके बाद लिखा हुआ है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क लिखा हुआ है जहाँ पे हमारा जो भी हम वर्क करते हैं परमानेंट से होता है, वो कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क के अंदर होता है। ठीक है। और उसके बाद जितना भी प्रोसेस होता है हमारा वर्क, वो कहाँ पे जाता है? फाइनली हमारे को आउटपुट के रूप में मिलता है। और वो आउटपुट कहाँ देखते हैं हम? आउटपुट मिलती है हमें, या तो हमें मिलती है मॉनिटर पर। मॉनिटर जो भी एलसीडी स्क्रीन आपके सिस्टम में लगी हुई है उस पर हमें आउटपुट मिलती है। या हम कहाँ से लेते हैं? या हम लेते हैं, अगर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देखनी है तो मॉनिटर पर देखते हैं। अगर हमें हार्ड कॉपी आउटपुट चाहिए तो हम क्या करते हैं? प्रिंटर की हेल्प से उसे प्रिंट करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैरिज कार्ड्स वगैरह हैं, इससे प्रिंट होके आते हैं। प्रिंटर से कोई भी आउटपुट लेनी है, A4, A5 कोई भी पेज साइज पे लेनी है तो वो कहाँ से मिलती है? प्रिंटर से मिलती है। और क्या हो सकते हैं? और अब हमने जैसे कहा था कि माइक से तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं। और स्पीकर से क्या आती है? हमें आवाज आती है, यानी कि आउटपुट होती है। तो स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट यूनिट है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास काफी सिस्टम का वर्क जो है
इस तरह से होता है। बेसिकली इनपुट की जाती है, सीपीयू के अंदर प्रोसेस होती है, फिर प्रोसेस होने के बाद हमें परिणाम मिलते हैं। परिणाम हम मॉनिटर्स, प्रिंटर, स्पीकर इन पे जनरली लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग थी। अब ये कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन तो मशीन की लैंग्वेज समझेगा, और हम क्या हैं, ह्यूमन पीपल हैं, तो हमें कोई ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम पढ़ के या लिख के समझते हैं। मशीन लैंग्वेज हम पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, और लाइकवाइज कंप्यूटर सिस्टम को भी क्या होता है, हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती डायरेक्टली, उसे क्या समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज। तो इनके बीच में एक कंसेप्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारी जो भी हम इंग्लिश में, हिंदी में या बोलकर जो भी कंप्यूटर को बताते हैं, इनपुट करते हैं डेटा, उस डेटा को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो वो किस तरह से करता है, तो अब हम देख रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूजर। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर को हमारी बात समझ में आए, जो भी हम इनपुट करते हैं वो कौन काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब वो बीच में इंटरमीडिएट का कार्य करेगा। मैंने अभी बोला है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर मशीन। कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्ट करवाएगा उसे क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे कि हमारे पास जनरली नोन है, हमारे पास विंडोज है। विंडोज किसका है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, ये सारे के सारे किसके प्रोडक्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। तो एक तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। दूसरा होता है हमारे पास लाइनेक्स या यूनिक्स। लाइनेक्स और यूनिक्स वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जनरली सर्वर यूज करते हैं उसको अपनी प्रोसेसिंग वगैरह करने के लिए। ये सब चीजें आगे समझ में आएंगे आप जब आगे काम करेंगे हम। तो उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, तीसरा आप लोगों ने देखा होगा, एक मैक ओएस है, जो कि एप्पल की कंपनी है, जो भी यूज करती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करती है, मैक ओएस। ठीक है, तो मैक ओएस करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अब क्या है, आजकल के मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, कौन सा, एंड्रॉइड आ रहा है। ठीक है, तो एंड्रॉइड भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से सभी कार्य हमारे होते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर या आपके मोबाइल कुछ भी नहीं वर्क करेंगे, बिल्कुल डेड रहेंगे। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना है तो किस पर चलेगा वो, अगर मशीन के अंदर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो मनुष्य की आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं, मतलब टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन पीपल्स वी जनरेट और क्रिएट प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सब के सब किस पे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन है। बेसिकली सारा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको वर्क कराता है। तो इसके 4-5 मेन फंक्शन है। सबसे पहला है, ये क्या करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। जितना भी कंप्यूटर के अंदर कार्य होता है, वर्क होता है, वो हर एक छोटे छोटे प्रोग्राम में यूज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। क्या करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, डिवाइस के बाद आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट।
फाइल मैनेजमेंट, ये सब कुछ इन्हीं के अंदर आ जाता है। तो ये बेसिकली 3 वर्क काम करता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी हम कार्य करेंगे उसको प्रोसेस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स प्रोग्राम में डिवाइड कर देता है उसको टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो वो प्रोसेस की मैनेज करना इसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर एक काफ़ी सारे पार्ट्स को मिलके बनता है। इन सभी डिवाइसेस को कौन मैनेज करता है, मतलब इनपुट कहाँ से आई, कौन उसको पार्ट उसको प्रोसेस करेगा, कहाँ पे सेव होगी आउटपुट, या सेव करनी है या नहीं करनी है, या आउटपुट पे शो करनी है, तो आउटपुट किस टाइप का आउटपुट डिवाइस पे शो करनी है, मॉनिटर पे करनी है, जस्ट व्यू के पर्पज से। अगर उसको हार्ड कॉपी आउटपुट देनी है तो प्रिंटर पर जाएगी, तो प्रिंटर का सेक्शन उसको काम करेगा। यहाँ पर अगर वो कुछ बोलने वाली है, मतलब सुनाने वाली है, ऑडियो है, तो वो क्या करेगी, स्पीकर से आ जाएगी। तो ये सब काम कौन करते हैं, ये सब के सब मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का वर्क वही है कि सबसे पहले इनपुट आती है तो इनपुट ALU के पास जाती है, लॉजिकल यूनिट के पास जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो रैम के अंदर प्रोसेसिंग, क्योंकि जितना भी काम हमारा होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है, और वो सब के सब उनकी जो काम करवाने की जो कोड है वो किस में लिखा होता है, रोम के अंदर लिखा होता है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। यहाँ पर एक्चुअल प्रोसेसिंग प्रोसेस होती है, जो भी हम कार्य करते हैं वो सबसे पहले किस में जाता है, रैम के अंदर जाता है। रैम से फिर वो क्या होता है, या तो हम उसको सेव करते हैं, तो परमानेंट सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क पर सेव करते हैं, या फिर हम पेन ड्राइव या CD पर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। तो ये सब कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी आज तक इतना ही, नया टॉपिक अगली बार लेके आएंगे। तब तक आप लोग घर पे बैठकर इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जब तक आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हैं, आप लोग कंप्यूटर पर वर्क कर ही नहीं सकते। थ्योरेटिकल नॉलेज होगी आपके पास, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर, मान लिया अब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही कौन सी प्रोसेस होती है, या कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्ड डिस्क में पड़ा होता है। जब हम क्या करते हैं, उसको एक बार इंस्टॉल कर दिया तो वो हार्ड डिस्क में होता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, मतलब कंप्यूटर चलाते हैं, पावर ऑन करते हैं, तब वो क्या होता है, बूटस्ट्रैप नाम की एक इनिट प्रोसेस चलती है उसके अंदर। वो क्या करती है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में पड़ा है वहां से रैम के अंदर लेके आता है, रैम के अंदर लेके आएगा, फिर उसके बाद सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा कि रैम जो है सब बहुत जरूरी होती है। रैम का साइज डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल कितना एफिशिएंटली वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि इनपुट जाती है सबसे पहले। अभी मैंने ये देखो ये लगाया हुआ है, इनपुट गई, प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट शो हुई। अगर हमसे उसने दोबारा से कोई इनपुट मांगनी है तो वो आउटपुट से हम क्या करते हैं, फिर दोबारा इसके पास जाती है। यहाँ से फिर इनपुट डिवाइस के बाद मान लिया मैं कहता हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम डिस्प्ले हो जाएगा मॉनिटर पर, तो एंटर करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये डायरेक्शन वापस आई। इसने कहा भाई कुछ प्रोसेसिंग कही है उसने करने के लिए, तो इनपुट से हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से उसका नेम वगैरह टाइप कर देते हैं। तो ये सब काम हम तभी कर पाएंगे जब हमें क्या पता हो, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो जिसको हम देख या छू सकते हैं, मतलब जिसकी सहायता से हम टच करके काम करते हैं। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम के समूह होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होती हैं जो कि हमारे किसी भी काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद मेन क्या होता है उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी बताया आप लोगों को, जैसे कि विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड और डोज वगैरह। GUI होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं, या फिर
कमांड यूजर इंटरफेस होते हैं, GUI या फिर CUI। GUI ग्राफिकल का मतलब है जिसके अंदर हमें हर चीज का एक आइकन बना दिखाई देगा, ठीक है। मानिए सी ड्राइव है तो सी ड्राइव का एक आइकन है, उस पर डबल क्लिक करेंगे आप लोगों को काफी सारे फोल्डर दिखेंगे, वो फोल्डर क्या है, आइकन्स है। और फोल्डर के अंदर क्या रखी जाती है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कौन सी, मतलब जो भी आपने सेव किया होता है, जैसे कि आपकी पिक्चर्स होगी, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, वो सब के सब, तो उनके आइकन्स होते हैं। तो वो किस में यूज होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, जिसको हम बोलते हैं GUI। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत इजी टू यूज होता है, बहुत आसानी से हम उसको यूज कर सकते हैं हर चीज को मैनेज करने के लिए। दूसरा होता है CUI, जिसको बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। इसके अंदर ग्राफिकल जैसा कुछ नहीं होता, हमें हर चीज की कमांड लिखनी पड़ती है और ये हार्ड टू यूज है। मतलब अब हर एक चीज को ओपन करने की आपने क्या करनी पड़ेगी, कमांड लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद कोई चीज रन करनी है तो वो भी। तो और कई बार क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी हैवी हो जाती है तो कमांड यूजर इंटरफेस बहुत ही हार्डली उसको हम यूज कर पाते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस का भी आप लोगों को पता चल गया। तो इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और इसके फंक्शंस भी पता होने चाहिए। प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है और डायरेक्टरी मैनेजमेंट करता है। ये सब चीज़ें जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती हैं। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और जब आपको ये सब चीज़ें आ जाएगी, समझ में आ जाएंगी, तो कंप्यूटर यूज़ करना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।